वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो का या बाकी मेरे चैनल पे जो वीडियो अवेलेबल है उनका कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में ना लिखें बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। आपको रॉन्ग मेल भी आ सकते हैं किसी से, इसीलिए आप अपनी मेल आईडी कमेंट में ना लिखें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क, इनका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है जो डेटा सेट मैंने यूज किया है उन पे अप्लाई करेंगे। जो डेटा सेट है गाइस, मैंने इसमें दो डेटा सेट आपको यूज करके दिखाऊंगी। एक तो डेटा सेट ये है, इससे अलावा मैं एक डेटा सेट अप्लाई करूंगी ताकि आप, जैसे कि अगर आप कोई और डेटा सेट यूज करें तो आपको कोई इशू फेस करने को ना मिले। ओके, तो अभी पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क, अब ये जो एल्गोरिथम है ये दो एल्गोरिथम को मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम एंड न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम। इन दोनों को मिला के मैंने पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क कर दिया है। ठीक है, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क अच्छा नाम है, पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यूरल नेटवर्क को मिला के पार्टिकल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन पे मैं और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि हम डेटा सेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मीनिंग जो भी है इसका। बट इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, अगर किसी को मतलब कि फर्स्ट ही है और उनको नई नॉलेज है तो एक बार पढ़ दो, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं थ्योरेटिकल। तो पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर मुझे परफेक्ट डेस्टिनेशन या लोकेशन या मुझे परफेक्ट नहीं पता होता कि कोई प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम अगर मैं यूज करूंगी तो मैं परफेक्ट जो भी मेरी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मेरी मैं फेस कर रही हूँ इश्यूज, उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो एल्गोरिथम बनी हुई है ये फिशेज एंड बर्ड्स के एग्जाम्पल से बनी हुई है। तो जैसे कि अगर आसमान में बर्ड्स उड़ती हुई आपने देखी होंगी, तो बर्ड्स को क्या होता है, भूख लगती है, तो क्या होता है उनके पास, उनको परफेक्ट पोजीशन या लोकेशन नहीं पता होता, उनको परफेक्ट डायरेक्शन नहीं, परफेक्ट लोकेशन नहीं पता होता कि इस परफेक्ट लोकेशन पे मुझे खाना मिल सकता है। बट उनको क्या होता है, उनके पास सेंसर्स होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो मैं उस लोकेशन तक पहुंच सकती हूँ, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हूँ। तो वो उसी का यूज करके वो आइट्रेशन में वर्क करती है और वो परफेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। ये होती है पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आपकी। बाकी आप और ओवरव्यू के लिए बाकी वीडियोस देख सकते हैं, मैं बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, अगर मैं एज एन ह्यूमन देखूँ, ये जो एल्गोरिथम बनी है ये ह्यूमन जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से मतलब कि इंस्पायर होकर ही बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो हम ह्यूमंस हैं वो हम डेली अपने लाइफ में जो भी मिस्टेक करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आगे हम कोशिश करते हैं कि वो जो मिस्टेक हमने करी है उसको दोबारा रिपीट ना करें। तो वही है ये न्यूरल नेटवर्क, कि अगर मैंने कोई कोड रन किया, मैं अगर कोडिंग की लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो मैंने कोई भी कोड रन किया और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस अपने जो भी मतलब कि कोड में जो भी एरर्स आ रही है, जो भी मिस्टेक्स आ रही है, उसको ये उससे सीखता है और ये आगे जाके बिना किसी हेल्प के अपने आप ही एरर को रिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, ये हो गया इनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले पांडास को यूज किया क्योंकि हम डेटा सेट इसमें यूज करने जा रहे हैं। हमने लोड करने के लिए हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन, एंड यहाँ पे हमने pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv हमने लिख दिया फाइल नेम। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, टेस्ट ट्रेन एंड टेस्ट में। ठीक है, ट्रेन में जो हम ऑब्वियसली 70% डेटा हम डिवाइड करेंगे और टेस्टिंग में हम जो डिवाइड करेंगे वो 30% करेंगे। आप और कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना होता ही है, वैसे रेशियो इतना होना चाहिए। तो 80%, 20% या 70%, 30% रेशियो। ठीक है, जो वाइन डेटा सेट हमने इसमें लिया हुआ है, डेटा सेट आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये आपका डेटा सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा वैल्यूज नहीं ली हुई है, आप ज्यादा वैल्यूज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस ली हुई है, 0 ली हुई है, 1 ली हुई है एंड 2 ली हुई है। ये मैंने 3 क्लासेस ली हुई है। 13 आपके टोटल फीचर्स हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई ऐसे एज सच मैंने यहाँ पे थ्योरीज में नहीं लिखा हुआ है, जैसे थ्योरीज में लिखते हैं ना कि ये पैरामीटर ये वेरिएबल है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है। पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर वैल्यूज की हर एक अलग आइडेंटिटी है, हर एक वो पर्टिकुलर मतलब कि फीचर को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपके डेटा सेट है। डेटा सेट को यहाँ पे लोड कर दिया है। लोड करने के बाद जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स है वो 125 है, टेस्टिंग 53 है, टोटल फीचर्स जो है वो 13 है, क्लासेस जो है 3 है। हिडन साइज हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 लिया हुआ है, आप और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं।
इनिशियलाइज किया सबसे पहले नेटवर्क को। अब जब डेटा सेट लोड कर लिया इसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे नेटवर्क को। यहाँ पे जो फीचर्स है जिसमें डेटा सेट लिया हुआ है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का, वो यहाँ पे इम्पोर्ट यहाँ पे ले लिया है। हिडन साइज हमने यहाँ पे 6 ली हुई है, क्लासेस जो है वो 3 है, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क को अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद यहाँ पे जो इनके न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हमने यहाँ पे देखे, ये है न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स देखने के बाद अब यहाँ पे हम समिंग फंक्शन हमने यूज किया। समिंग फंक्शन में वेट्स एंड इनपुट्स ये ले लिया। एक्टिवेशन फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू यूज किया हुआ है गाइस। वैल्यू यूज करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्लॉट करके एक बार देख रहे हैं, ठीक है। प्लॉट करने के लिए यहाँ पे y लेवल पे वैल्यू लिया हुआ है, x लेवल पे z लिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे फीड फॉरवर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में डिफाइन किया फंक्शन। फीड फॉरवर्ड को यूज करने के लिए यहाँ पे नेटवर्क लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है। लेयर इनपुट यहाँ पे अब 2 वेरिएबल यूज किए हैं। फर्स्ट इज लेयर इनपुट, सेकेंड इज लेयर आउटपुट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है एंड फॉर लेयर इन नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर के अंदर ही हमने न्यूरॉन की लेयर हमने मतलब कि जो फॉर लूप है वो यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। समिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे न्यूरॉन लिया हुआ है और लेयर इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। और लेयर आउटपुट में हमने क्या किया, अपेंड कर दिया है एक्टिवेशन फंक्शन को। एक्टिवेशन फंक्शन और यहाँ पे हमने वैल्यू का यूज किया है, ओके। आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, सिग्मॉइंट यूज कर सकते हैं, सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हैं, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे लेयर इनपुट। अब गाइस आपको पता होगा जब न्यूरल नेटवर्क हम पढ़ते हैं तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, हमारा इनपुट होता है, हिडन लेयर होती है और आउटपुट होता है। हिडन लेयर जो होती है उसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही हिडन लेयर यूज करें, उसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें फिर हमने यहाँ पे SEC MSEF इसमें डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लास हम पार्टिकल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। पार्टिकल को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर, इसमें पार्टिकल के लिए गाइस क्या होता है, एक तो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए और एक वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन वेलोसिटी इन दोनों को इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे इनिशियलाइज किया नेटवर्क के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन किया वेलोसिटी को। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ पोजीशन के साथ वेलोसिटीज के साथ सबके साथ एक्सेस करेंगे, एक्सेसरीज करेंगे इसके साथ, ठीक है। इनपुट इंपोर्ट कर दिया हमने रैंडम को। रैंडम भी आप यूज कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्टली भी पोजीशन पे आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं साइज हमने 100 लिया हुआ है, इनिशियलाइज किया हमने स्वयं को। फिर इसको करने के बाद यहाँ पे हमने प्रिंट किया 5 बेस्ट को, ठीक है। सबसे पहले मतलब कि अगर हमारी जो भी वैल्यूज है, जो भी इनिशियलाइज हम कर रहे हैं स्वयं को, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे 5 बेस्ट को, ठीक है। प्रिंट किया हमने, आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यूज मतलब कि इतनी जा रही है 1.61। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर जैसे कि हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इपोक पे तो वर्क होगा ही हमारा। जब हम न्यूरल नेटवर्क हम वर्क करते हैं तो इसमें इपोक यूज होता है, और जब ये पार्टिकल्स ऑप्टिमाइजेशन हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आइट्रेशन पे वर्क होते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों ही यूज होंगे, आइट्रेशन भी यूज होगा इसमें और आपके इपोक भी यूज होंगे। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, इपोक हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकें, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, ज्यादा हमको वैल्यूज मिलती है। और बात होती है अगर आइट्रेशंस की, तो आइट्रेशंस का मतलब होता है कि अगर मेरे को जाना है 5 किलोमीटर, मेरी जो डेस्टिनेशन मतलब कि मैं ह्यूमन बींग हूँ, मैं अगर कहीं भी डोमिनोज जाना चाहती हूँ तो मैं गूगल पे देख सकती हूँ, मैं अपना डायरेक्शन या डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बर्ड्स हैं, बर्ड्स को नहीं पता। बर्ड्स क्या कर रही है, एजम्पशंस कर रही है। बर्ड्स को मतलब कि एज्यूम कर रही है कि चलो इस डायरेक्शन मूव करते हैं, कहीं ना कहीं पे इस डायरेक्शन में चलते चलते कभी तो हम उस खाने तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन में वर्क होता है, मतलब कि वो जितना एज्यूम कर रही है उतनी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती है। अगर वो पहुंच सकती है, अगर वो पहुंच गई है तो इट मीन्स अगर वो तो उतनी उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, उनका वो खाने तक पहुंच गई, तो उनकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट होती चली जाएंगी। जब भी आपको वैल्यूज मतलब आइट्रेशन आपने ज्यादा ले ली है और आपकी वैल्यूज कांस्टेंट आने लग जाए तो समझ लीजिए आप परफेक्ट, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और आप डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप अब क्या करें, आइट्रेशन कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यूज उतनी ही मिलेंगी। आपको चाहे वो कितनी भी आप कर दीजिए, अगर आप परफेक्ट, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी हैं बर्ड्स, तो कोई फायदा ही नहीं है आप कितनी भी आइट्रेशन इंक्रीज करें, ओके। तो अब यहाँ पे मूविंग पार्टिकल्स, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है कि मतलब कि मूव करने के लिए वेट एंड कॉग्निटिव कोएफिशिएंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिए हुए हैं, वेट लिया हुआ है, कॉग्निटिव कोएफिशिएंट्स लिए हुए हैं 2, ठीक है। ये वैल्यूज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसमें गेट स्वयं बेस्ट,
अब बेस्ट पता करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी स्वयं है, जो भी झुंड में जो बर्ड्स उड़ती हैं ऊपर, उसमें से सबसे बेस्ट चूज करने के लिए हमको पता करने के लिए डिफाइनर ने यहाँ पे फंक्शन किया है, ठीक है। फिर इसमें बेस्ट फिटनेस, बेस्ट पोजीशन, इसमें आपकी पाइथन की फाइल्स भी यूज होंगी, जो कि मैं आपको शो कर देती हूँ। आप अपने आप भी बना सकते हैं इसको, कोड को, ठीक है। फॉर पार्टिकल इन स्वयं, ठीक है। अब इसमें लेस देन बेस्ट फिटनेस अगर होता है, देन इसमें क्या होगा, बेस्ट फिटनेस, फिर ये गेट करेगा फिटनेस को और ये गेट करेगा पोजीशन को। तो ये इसमें कंडीशन इसमें यूज हुई है। अब इसमें डिफाइन किया हुआ है मूव पार्टिकल्स, पार्टिकल मूव करने के लिए स्वयं डायमेंशंस ली हुई है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी डिफाइन है एंड पोजीशन भी डिफाइन है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आइट्रेशन आपकी यहाँ पे रन हुई है। अब इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी 0.63, ठीक है। अभी भी आपकी कांस्टेंट नहीं हुई है। अब मेजर कर रहे हैं हम इसको परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पार्टिकल लिया हुआ है, डेटा लिया हुआ है, ठीक है। अब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम नेटवर्क को, पार्टिकल को। इपोक यहाँ पे मैंने 100 लिए हुए हैं, आप इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, जिस टाइप का आपका डेटा सेट होगा आप उस टाइप से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जो आपकी जो मतलब की जो मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आएगी वो एमएससी के फॉर्म में आएगी, टीआरपी या टीईपी के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ फॉर्म में शो होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे डिफाइन किया पीएसओ, डायमेंशंस इपोक जो है 100 लिए हुए हैं, साइज, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम डेटा को, ठीक है। इपोक जो है वो 100 लिए हुए थे, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद मीन स्क्वायर्ड एरर, एमएससी जो है फुल फॉर्म मीन स्क्वायर्ड एरर, एक्यूरेसी इतनी, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, एंड ये जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ये आपकी ट्रेनिंग है, और जो टेस्टिंग है वो आपकी डॉटेड लाइन है, ओके। जो टेस्टिंग है वो आपकी डॉटेड लाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इपोक आपके सही आ रहे हैं, एक्यूरेसी भी सही आ रही है, एंड ट्रेनिंग जो आप ये परफॉर्म कर रही है वो भी अच्छे से परफॉर्म हो रही है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड चैनल एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।